राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं प्रतिभा पांडे प्रति चेन्नई से आज मैं कुछ प्रमुख बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है ये आपको बहुत पसंद आएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो का आनंद उठाते हैं। यूरोप से भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को द गामा ने 20 मई सन 1498 को की थी। हिंदी में बोल रही हूँ, मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर रही हूँ कि 20 मई 1498। यह ध्यान रखना जरूरी है कि वास्को द गामा ने भारत देश की खोज नहीं की थी, बल्कि यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत एक सभ्यता के रूप में हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। भारत का इतिहास अत्यंत विशाल, समृद्ध और प्राचीन है। भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत को भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला प्राचीन भारत, दूसरा वैदिक काल भारत। प्राचीन भारत का आरंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है, मतलब 12,000 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय की सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व 1900 ईस्वी पूर्व तक विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख केंद्र थे, जो अपनी सुव्यवस्थित नगर योजना और जल निकासी प्रणाली के लिए माने जाते हैं। वैदिक काल भारत लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों, रामायण, महाभारत की रचना हुई। महाजनपद एवं धर्म सुधार काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1600 महाजनपदों का उदय हुआ। इसी समय भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म और वर्धमान महावीर, जैन धर्म ने अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म प्रचार करने लगे। गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग 300 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 550 ईस्वी तक। गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट वही हैं जिन्होंने हमें जीरो दिया, जिन्होंने हमें गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंक दिया। मध्यकालीन भारत 1200 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत का काल शुरू हुआ। इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने शासन किया। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य हम्पी अपनी भव्य कला, वास्तुकला और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। विजयवाड़ा में जो आप एक नोट देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत अच्छी कलाकृति दिखाई गई है, वो आंध्र प्रदेश की ही कलाकृति है। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। अकबर, शाहजहां, ताजमहल के निर्माता शाहजहां, आप तो सभी जानते ही होंगे कि शाहजहां ताजमहल के निर्माता और औरंगजेब ने इस काल के प्रमुख शासक थे।
मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आधुनिक भारत, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए? आधुनिक भारत में 1757 ईस्वी से स्वतंत्रता तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर राजनैतिक नियंत्रण बनाना शुरू किया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या तोपे जैसे प्रमुख नायकों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति की शुरुआत की। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन सन 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में प्रमुख मोड़ स्वतंत्रता में साबित हुए। स्वतंत्रता और आधुनिक भारत सन 1947 के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र बना और आज है 21वीं सदी का सशक्त भारत, पूंजीपति भारत, न्यायिक भारत, शिक्षित भारत, स्वच्छ और जागरूक भारत। तो आइए मेरे साथ मेरे ही नारा को दोहराते हैं कि जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदी हिंदुस्तान। ये मेरा लोगो है कि जय हिंदी हिंदुस्तान। तो जय हिंद, जय भारत।